नमस्कार। प्रदेश की राजनीति और चुनावी तपिश को भांपते भांपते हम पहुंच गए हैं नरवाना। किसी समय में नरवाना चौटाला और सुरजेवाला परिवार की जंग का मैदान हुआ करता था। कभी चौटाला तो कभी रणदीप सुरजेवाला जमकर दांव पेच खेले जाते थे, लेकिन परिसीमन के बाद यह सीट आरक्षित हो गई। उसके बाद ना तो चौटाला चुनाव लड़ पाए और ना ही रणदीप सुरजेवाला, लेकिन दोनों ने प्रभुत्व कायम रखा। एक तरफ रणदीप सुरजेवाला अपना उम्मीदवार उतारते रहे, वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला अंदर ही अंदर दांव खेलते रहे। रणदीप सुरजेवाला हालांकि अब कैथल से चुनाव लड़ते हैं। इस बार उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन इस बार भी उन्होंने अपना मनपसंद उम्मीदवार उतारा है। आज हमारे साथ हैं नरवाना के सभी वरिष्ठ पत्रकार। हम उनसे जानेंगे कि इस बार चुनावी तासीर क्या है, हवा क्या कहती है, क्या क्या माहौल है इस बार। नरवाना जैसे आपने कहा, चौटाला का तो कम, लेकिन रणदीप सुरजेवाला का यहाँ पे हमेशा प्रभाव रहा है जी। सुरजेवाला परिवार का यह है गृह क्षेत्र है, और मेरा ये मानना है कि आज नहीं सदा ही इनका यहाँ पे प्रभाव रहेगा जी। इलेक्शन में हमेशा से प्रभाव है। अब भी इस इलेक्शन में भी इसका प्रभाव पूरा देखने को मिलता है जी। टिकट भी इन्होंने अपनी मर्जी से दिलवाई है सतवीर दुल्हन को। और इस इलेक्शन में जो इस समय स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी हैं। हालांकि तीसरे कैंडिडेट का पता नहीं था कि कौन आएगा, लेकिन जब कांग्रेस से बगावत करके विद्या रानी को इनेलो से लड़वाया, पहले ये माना जा रहा था कि संदीप लोट जो पूर्व चुनाव लड़े लोकसभा चुनाव जी, उनको टिकट मिलेगी। एक समाज सेवी अंकुश प्रोचा जी हैं, मगर इन्होंने टिकट मिली, और टिकट मिलने के बाद इनका भी इलेक्शन अंदर ही अंदर थोड़ा प्रभाव चल रहा है जी। और मेरा ये मानना है कि ये जब तक चुनाव चलेगा, इस हवा का रुख को जो मेंटेन करके रखेगा उसके पक्ष में मजबूती मिल सकती है। अभी हवा का रुख किसी का भी साफ नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन ये बात पक्का है कि इस इलेक्शन में, इस चुनाव में, नरवाना के चुनाव में किसी की भी उम्मीदवार को जिताने में अन्य जातियों का तो रहेगा ही, लेकिन जाट मतदाता का बहुत ज्यादा महत्व रहेगा, और जाट मतदाता ही इस सीट का फैसला करेंगे, ऐसा मेरे को अनुमान मेरे को लगता है। आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट लास्ट में बदले गए, क्योंकि सुरजेखेड़ा को टिकट मिलना था, भाजपा का खूब चर्चाएं थी, उन पर आरोप लगा, वो पीछे हट गए। विद्या रानी की बजाय कांग्रेस ने सतवीर दवलानी पर भरोसा जताया। भाजपा के अचानक कृष्ण बेदी आ गए। जो आखिरी समय में जो एक घालमेल हुआ, उसका क्या असर पड़ रहा है मतदाताओं पर? देखिए, अब की बार ये स्पष्ट था कि नरवाना में कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीतती हुई नजर आ रही थी जब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी। परंतु जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो सभी को चौंका दिया कांग्रेस ने। अगर विद्या रानी को यहाँ से कांग्रेस टिकट देती तो मेरे अंदाजे से काफी अच्छे मार्जिन से वो जीत रही थी। लेकिन जिस तरह से एकदम टिकट काट के सतवीर दवलान की टिकट आई, विद्या रानी एकदम इनेलो में चली गई। इनेलो के पास हालांकि एक कैडर है नरवाना में, ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और आरोप तो ये भी लगते हैं कि हजारों की संख्या में नौजवानों को यहाँ पर रोजगार देने का उन्होंने काम किया। तो ओम प्रकाश चौटाला का व्यक्तिगत प्रभाव है। पिछले दफा जब रामनिवास सुरजेखेड़ा एकदम नायक जनता पार्टी में शामिल हुए तो जाट मतदाता, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता एकदम टूटकर उन पे पड़े। वो सब ओम प्रकाश चौटाला का ही प्रभाव था। आया सीएम के नाम पर जो दुष्यंत चौटाला को समर्थन नरवाना में मिला, वो ओम प्रकाश चौटाला के किए हुए कार्यों का ही परिणाम था। और आज भी ओम प्रकाश चौटाला का जबरदस्त प्रभाव नरवाना के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उसका फायदा विद्या रानी दनोदा को बहुत ज्यादा मिल रहा है। और वर्तमान स्थिति में जब कांग्रेस के साथ नरवाना में ये सबसे बड़ी विडंबना रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जब से नरवाना विधानसभा क्षेत्र रिजर्व होने के चलते छोड़ा और वो कैथल से चुनाव में लड़ गए, तो जो कांग्रेस के मेन कार्यकर्ता है ना, जो मूल वोटर हैं, वो सारे के सारे कैथल जाकर चले जाते हैं वहां प्रचार करने रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में, क्योंकि उनका नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला है। अन्य किसी को वो नेता मानते नहीं। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, वो कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं है। नरवाना में कांग्रेस ही रणदीप है, रणदीप ही कांग्रेस है, ये मानना पड़ेगा। तो अब क्या है, कांग्रेस का कैंडिडेट विद्या रानी पिछली बार 2 बार कांग्रेस की कैंडिडेट रही। एक बार तो 11 बजे ही ऑफिस बंद हो गया,
क्योंकि अच्छा। सारे कार्यकर्ता तो कैथल थे, कैथल चुनाव जिताना था अपने नेता को। और वही विडंबना अब की बार भी देखने को मिली है जब रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ पर आते हैं, जो उनका गृह क्षेत्र है ये नरवाना विधानसभा क्षेत्र, और उनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। तब तो सारे कार्यकर्ता नरवाना में दिखाई देते हैं, रणदीप के जाते ही साथ साथ में कैथल चले जाते हैं। अच्छा, तो यही तो इस 2 बार क्यों हारे? 2005 में जो पार्टी नरवाना विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश चौटाला को शिकस्त देने में कामयाब रही, जिसका अपना जनाधार था, 2009 में आते आते जमानत जब्त, 2014 में जमानत जब्त, 2019 में कहीं पता नहीं। ये कारण यही थे कि जो उनका नेता था वो कैथल चला गया, तो सारा का सारा चुनाव कैथल शिफ्ट हो गया। अब की बार भी सतबीर दबलैन जी का चुनाव जो शुरू में टिकट मिली ठीक ठाक सब नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ताओं का रुख कैथल की तरफ हुआ तो उनका इलेक्शन दबा दबा सा महसूस हुआ। तो अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो आज वर्तमान दिन के जिस दिन हम आज बहस कर रहे हैं, इसमें विद्या रानी बढ़त बनाती नजर आ रही है, लेकिन वो बढ़त 5 तारीख तक बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। और काफी कुछ इन दिनों में होना है, क्या होगा सबके सामने। आपको क्या लगता है सुदेश जी, कृष्ण बेदी क्या करेंगे? कृष्ण बेदी अचानक से आए कुरुक्षेत्र से, नरवाना की उनको टिकट दे दिया है, सुरजाखेड़ा पे आरोप लगा, भाजपा ने कैंडिडेट बदल दिया। कृष्ण बेदी एक सरकार में मंत्री रहे, दूसरी सरकार में मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रहे, तो अब वो उनके क्या हालात हैं यहाँ? उनके हालात जैसे पहले उन्होंने शुरू काफी आते रहे हैं यहाँ पे, मगर उन्होंने इलेक्शन के बारे में कभी नहीं कहा कि भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा नरवाना से, क्योंकि हमने भी 1-2 पीसी में उनको मतलब टोकता है कि भी आप नरवाना से इलेक्शन लड़ रहे हो, आप निकल जाओगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नरवाना से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं नरवाना का हाल देख चुका हूँ। अच्छा, तो अब देखो क्या करेंगे, मतदाता के ऊपर डिपेंड है जी कि भी क्या क्या करेंगे वो। नहीं, मतदाता को कुछ सोच के उन्होंने टिकट दिया होगा भाजपा ने भी, कि उनका कोई आधार है या कोई पुराना कोई संपर्क है यहाँ पे। पुराना तो गांव है इनका, कलौदा गांव से बिलोंग करते हैं, तो उस गांव के बेस पे तो नहीं इलेक्शन लड़ा जाता जो नरवाना का। पर मैंने ना एक चीज अलग देखी यहाँ आने के बाद, कांग्रेस के जहां जहां बैनर फ्लेक्स लगे हैं उसमें ना तो उदय भान का फोटो है, ना सोनिया गांधी का फोटो है, केवल शैलजा का और रणदीप सुरजेवाला का फोटो है। एक ये अलग चीज नजर आई नरवाना में। बनवाला ने बताया ना जी, यहाँ पर कांग्रेस नहीं है, यहाँ रणदीप ही कांग्रेस है। अच्छा, तो उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके तो जब लगेंगे जब कांग्रेस पार्टी हो। अच्छा, यहाँ रणदीप है जो कांग्रेस है, तो रणदीप शैलजा के साथ है, शैलजा और रणदीप के ही पोस्टर है। हाँ, तो वो क्योंकि अलग तरह का पोस्टर बना हुआ है, डिजाइन भी अलग है यहाँ के पोस्टर का, तो वो खाली पार्टी से अलग है ना। अच्छा, वो पर्सनल है। अच्छा, अच्छा, वो पार्टी का ऑफिस से दिल्ली से नहीं आया, ये अच्छा, अपना पर्सनल नरवाना से छपा हुआ है। आपको क्या लगता है कि अब दबलैंड क्या देखो, कर फाइट पाएंगे? तो विद्या रानी जड़ोता और सतबीर दबलैन के अंदर ही है। तिकोना मुकाबला मान रहे हैं आप? तिकोना अभी आप आए हैं, देखेंगे हल्के का माहौल देखेंगे, जी, तिकोना मेरे को नहीं लगता। नहीं लगता है। मेरे को इनेलो और कांग्रेस का ही मुकाबला, अंत समय में इनेलो और कांग्रेस की फाइट होगी। वो जब बरकरार जिसका रहता है वो लीड करेगा। आपको गौतम जी, आपको लग रहा है कि कृष्ण बेदी आए हैं, बड़ा नाम है कृष्ण बेदी का, कोई नए खिलाड़ी नहीं है, वो पुराने से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 10 साल से तो पावर में ही थे, तो वो कुछ सोच के आए होंगे यहाँ पे? ये बता रहे हैं कि वो मुकाबला ही 2 का है। पिछला गाँव जी, इस बेस पे इनको इलेक्शन खेला रहने वाला है, मंत्री भी रहे हैं सरकार में। यहाँ पे मेन बात ये थी कि सुरजाखेड़ा को जो उसने टिकट दिया, बीजेपी ने टिकट दिया था, तो मंत्री बने थे जी, उसमें बोला आकर के वहां से बात गई। उसके बाद यहाँ ये था बीजेपी कैंडिडेट ढूंढा गया, अच्छा, बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से ठीक है। कैंडिडेट यहाँ नरवाने में इतना बढ़िया कैंडिडेट को नहीं मिला, इसलिए कृष्ण बेदी को बढ़िया समझ नहीं पा रहा। नहीं, नरवाना के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। बाकी वोटर ने देखा वोट कितने हाँ, तो वही तो एक्सेप्टेशन होती है कि वोट कितना मिले। 2 लाख के वोट है, ठीक है, बाहुबली बहुत ज्यादा वोट हमारे समाज जाट के, ठीक है। जिसकी तरफ जाते हैं कलीर बात है वही कैंडिडेट। आपके यहाँ बयान खाप का बड़ा बहुत हो रहा है, कभी घासीराम नयन की दूती बोला करती थी, हाँ, तो इनके ज्यादा वोट है। तो उनका रुख क्या लगता है आपको? तो ये है कि जो जैसे विद्यारानी, ठीक है, विद्या रानी ने तो बसपा की जो उम्मीदवार है, जैसे ये है अपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है दबलैंड जी, फाइट देने में दिख रही है। और जिस समय है अभी समय पड़े है, चुनाव साथ में आ रहा है, चाड़ा रैली भी होनी है, और जो भी आएंगे अपने कांग्रेस की जी,
तो उसके बाद देखते हैं समीकरण क्या बदलते हैं। शहर की क्या हवा है? मैं यहाँ एक बात हाँ हाँ बताइए। जैसे पवनदीप जी कह रहे हैं, पिछले 3-4 इलेक्शनों में कांग्रेस यहाँ से नहीं जीत पाई। पूरे प्रदेश में 14 के बाद 14 में हाँ कोई माहौल नहीं था कांग्रेस का, कोई टिकट लेने वाला नहीं था जी। उसमें। तो देखो रणदीप को अपनी इलेक्शन की भी चिंता होती है, वो अपने इलेक्शन में भी बिजी रहता था। उसके बाद 2019 में भी वो थोड़े ही मार्जिन से हार गए चुनाव। आ रहे थे। लेकिन इस बार का इलेक्शन अलग है। नरवाना में इस बार रणदीप सुरजेवाला और उसका परिवार और उसके जो वर्कर हैं काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत प्रभाव है। और वो दौरे भी कर रहे हैं और रोज नए लोगों को शामिल भी कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपने साथ लोगों को। और इस बार वहाँ कैथल के लोग खुद ही, कैथल के काफी लोगों ने इलेक्शन उठाया हुआ है और वहाँ तो इनकी मतलब कैथल में तो सेफ जोन मानी जा रही है, है। सेफ सीट मानी जा रही है कि रणदीप आदित्य सुरजेवाला आराम से मतलब इस सीट को निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ इस बार है जो वो सीट नहीं, वो बात नहीं है कि 2014 और 2019 के इलेक्शन है। कांग्रेस इस बार जीवित क्या बहुत अच्छे उसमें नजर आ रही है। उसका कारण ये है कि रणदीप सुरजेवाला इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें पूरा, और क्योंकि उनको ये अपनी सीट सेफ लग रही है तो इसलिए उनके पास समय है। तो पहले तो 2 इलेक्शनों में 2014 में तो बिल्कुल भी माहौल नहीं था कांग्रेस का, तो उसका भी कारण है। हार कोई सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि मान लो रणदीप ने इंटरेस्ट नहीं लिया, ये नहीं कह सकते हम कि पूरे प्रदेश में माहौल नहीं था कांग्रेस का। और 2019 में भी 30 सीटें की आई थी कांग्रेस की, लेकिन कोई मान नहीं रहा था कि 30 सीटें आ जाएंगी, क्योंकि भाजपा ने 70 सीटों का नारा दिया हुआ था और कांग्रेस को 75 सीटों का नारा दिया हुआ था। अगर किसी को ये पता होता कि कांग्रेस 30 सीटें ले रही है तो और भी ज्यादा अपनी तरफ से पता होता। कांग्रेस तो 30 सीटें लेके बहुत खुश थी। नहीं, अगर रणदीप सुरजेवाला यहाँ प्रचार करेंगे, चौटाला भी रोड शो पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं, अभय चौटाला लगातार संपर्क कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, तो इनेलो बसपा जो बसपा का कैडर वोट है वो अगर उन इनेलो के साथ ही रहता है तो आपको क्या लगता है कि मुकाबला किस किस में होगा? अब की बार नरवाना में जब हम देख रहे हैं गांव में जाकर, मैं एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण के रूप में कह सकता हूं कि अब की बार एक्चुअल में ही जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट है वो इनेलो को मिलता नजर आ रहा है। अच्छा, ये पहली बार देख रहे हैं। पहले क्या था, नरवाना में जो था जो बहुजन समाज पार्टी का मूल कैडर है वो जाटों से, यानी कि जो इनेलो का मूल कैडर है वो जो किसान वर्ग है वो गैप से रहता था। लेकिन अब की बार ये गैप नजर नहीं आ रहा। एक तो विद्या रानी खुद उनसे संपर्क में रहती हैं। विद्या रानी का जो है इनेलो जो बहुजन समाज पार्टी का मूल कैडर है उसी से संबंध रखती है विद्या रानी। अच्छा। और कुछ इनेलो जो कांग्रेस क्या रही है 10 साल, कांग्रेस के थोड़े वर्कर ऑटोमेटिकली उनके साथ है। और इनेलो का वोटर तो इतना कट्टर है, हमारे यहाँ पहले इनेलो का वोटर जेजेपी में चला गया था, अब जेजेपी से कन्वर्ट होकर वहां आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस कैडर में एक बात देखने को मिली थी कि बीजेपी को हराना है और बीजेपी को कांग्रेस हरा रही है। इसलिए शैलजा को बहुत अच्छे वोट मिले, हमारी शैलजा यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीती, लेकिन शहर से वो आ रही। अब की बार भी अगर मैं निष्पक्षता की बात करूं तो नरवाना शहर से भारतीय जनता पार्टी लीड लेके दिखाई दे रही है। कृष्ण बेदी को शहर में लीड मिलती बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, क्योंकि नरवाना का जो चुनाव है वो मूलतः किसान जाति पर डिपेंड करता है और अब की बार किसान जाति फूक फूक कर कदम रख रही है। पहले किसान जाति चुनाव में जिस तरह के आवरण में थी, अब वो आवरण में नहीं है। अब की बार किसान दलितों को साथ लेकर चल रही हैं, माइनॉरिटी को साथ लेकर चल रही हैं, पिछड़े भाइयों को साथ लेकर चल रही हैं और एक गठजोड़ सा बनाया हुआ उन्होंने। किसान मजदूर का एक गठजोड़ सा बनता नजर आ रहा है। पहले जो जातियां इनके खिलाफ होती थी अब वो इतनी ज्यादा खिलाफ लग नहीं रही। जैसे दलित वोट का यहाँ पर अच्छा प्रभाव है और दलित वोट में 2 भागों में बढ़ता है। ए और बी का जो चक्कर है वो यहाँ पर भी प्रभारी होता है। जो एक कैटेगरी है जो बसपा का मूल वोट बैंक है, अब की बार सीधे तौर पर वो किसानों के साथ जाता नजर आ रहा है। 1 लाख के करीब अकेली एक जाति की वोट है नरवाना में, 1 लाख के करीब, और पूरी तरह से वो 1 लाख प्रभारी हैं। और अब की बार उनमें भी चेतना है, वो बंटने वाले नहीं नजर आ रहे। लास्ट समय में जिसके पक्ष में भी हवा दिखेगी वो वहां जाएंगे और जिसके साथ हो जाएंगे निश्चित नरवाना के सर का ताज उसके ऊपर। नहीं, आपने जो बात बताई ना उसमें एक चेंज भी आया। हम पहले देखते थे रणदीप सुरजेवाला शहरी क्षेत्रों में बहुत प्रभावी थे, चौटाला रूरल एरियाज में। आज आप बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा प्रभावी है, कांग्रेस रूरल एरियाज में। तो ये डिफरेंस हो गया, चेंज कैसे हो गया? ये चेंज बिल्कुल पूरी तरह राजनीति ही चेंज हो गई है। आप देखते थे जो जाट वोट बैंक था
वो अधिकांश, मैं सारा नहीं कहूंगा, अधिकांश ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ था। हाँ। और जो नॉन जाट का ध्रुवीकरण होता था वो कांग्रेस की तरफ होता था। आज क्या है, आज जाट वोट बैंक पूरे हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, नरवाना भी उससे अछूता नहीं है। पूरे हरियाणा में जाट वोट बैंक कांग्रेस के साथ है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। जो कभी इनेलो में होता था आज भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। और नॉन जाट का जो ध्रुवीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल राजनीति ही बदल गई है। आप लोग ना सब पूरे प्रदेश की राजनीति में नजर रखते हो, मैं आपसे ना ये जानना चाहूंगा गोस्वामी जी, हरियाणा की हवा क्या है? हरियाणा में क्या होने जा रहा है? तो हरियाणा में तो ये है कि लोग और जो व्यू लेते हैं वो सुनते हैं जी। ये लगभग मतलब ये है कि कोई सामने बात करिए नहीं कहता इसके वोट देनी है, सरकार इसकी आनी है जी। मतलब अनुभव हमारा कांग्रेस की बढ़त है हरियाणा में। कांग्रेस की बढ़ती लग रही है। कितनी सीटें लग रही हैं आपको? कांग्रेस कितनी सीटें पा सकती है? तो जो सट्टा बाजार दिखाता है तो 60 सीटें दिखाता है। नहीं, सट्टा बाजार क्या बोलता है? सट्टा बाजार और पत्रकारिता में दोनों में बहुत अंतर है। पत्रकारिता बेस पर भी किसी का समर्थन नहीं कर सकते हैं। हाँ, लोगों का जो कहना है कि सरकार कांग्रेस की है। आपको क्या लगता है कि क्या हवा आ सकती है? ये हवा तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है हवा। तो बीजेपी का जो किसानों का विरोध है, जो भाई ने कहा कि पूरा जो वोट बैंक था जी। तो पूरा कांग्रेस में और हुड्डा में चला गया। तो वो तो बड़ा मेन किसानों का विरोध नहीं, जो भारतीय देखिए, जनता पार्टी से खिसक रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, लोकसभा चुनाव में क्योंकि बराबरी पे था मुकाबला, 5 सीटें कांग्रेस की थी, 5 भाजपा की थी। लोग मोदी को चाहते थे, हम्म, वो इलेक्शन वो फैक्टर भी काम करेगा। वो अब यहाँ पे मोदी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मोदी नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग जो सेंटर की सरकार चाहते थे, मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, तो वो इलेक्शन का पूरा माहौल चाहिए। लास्ट टाइम में ना भाजपा ने एक दाव भी खेला, एक उसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली भेज दिया गया, नायब सैनी को बनाया कि बीसी वोट बैंक है जो भाजपा के साथ जुड़ा रहेगा। उसका आपको फायदा नजर आ रहा है? उसका कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन जो आप कह रहे हो स्टेट की बात कर रहे हो, स्टेट में देखो हवा तो है, लग रही है कांग्रेस की जी। मगर हम सभी बेल्ट में नहीं घूम रहे कि जैसे पानीपत है, करनाल है, यमुनानगर है, रादौर है, कोटेपला, करनाल, अंबाला तक हाईवे बेल्ट जिसको हम बोलते हैं। ये जैसे इस बेल्ट में रहते हैं, हम ज्यादातर रोहतक, जींद, कैथल, सरसा, हाँ। ये हमें ऐसा लगता है कि ये इधर कांग्रेस हवा, से बेल्ट। लेकिन इस तरह मेरे को ये लगता है कि कहीं आस दोनों ही पार्टियां आसपास न रहें। ये भी पॉसिबिलिटी है। और बेल्ट का पता अभी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं कि दूसरी बेल्टों का जीटी रोड कि कहाँ बेल्ट क्या तो होगा। तकरीबन है क्योंकि ही। पता क्या है, हर जगह पूरे प्रदेश में सभी पार्टियों के बागी नेता मैदान में जी। है। और वो कहीं पे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, कहीं पे वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। और सीटों का मेरे ख्याल जीत अंतर का हार भी थोड़ा थोड़ा बहुत सीटों पे नजर आएगा। और उसमें सीट कोई सी भी कन्वर्ट हो सकती है। मान लो जहाँ पे कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे बीजेपी जीत सकती है, जहाँ पे बीजेपी जीत रही है वहाँ कांग्रेस भी जीत सकती है। तो इस तरह के समीकरण बन सकते हैं कि क्या होने वाला है? किस तरह होने वाला है। कई बार बराबर जैसे मान लो 30 सीटें आएगी उसमें, लेकिन ये कि बीजेपी थोड़ा डाउन लग रही है पहले से। आपको क्या लगता है नायब सैनी के आने से कोई फायदा होगा भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी को तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताता हूँ कि अब की बार सरकार कांग्रेस की आ रही है। जी। और एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कांग्रेस के प्रति क्या है, जाट वोट बैंक एंटी बीजेपी हो गया है, चमार वोट बैंक एंटी बीजेपी हो गया है, माइनॉरिटी बीजेपी के साथ नहीं है, और ये तीनों मिलकर 50% से ऊपर बैठे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तीनों को अपना दुश्मन बनाकर अपनी कब्र में, मैं तो कहूँगा कि अपनी नाव में कील ठोकने का काम कर लिया। और मुझे लग रहा है कि कठिन डगर है पनघट की भाजपा के लिए। ये थी विशेष पत्रकारों की राय। ये वो लोग हैं जो सियासत पर गहरी नजर रखते हैं, उसकी नब्ज को पहचानते हैं। अगली बार नए विधानसभा हल्के में नए लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।